हेलो माय डिवाइन फैमिली, माय स्वीट फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहद खुश होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। थैंक यू जी। तो चलिए पार्टनर के आपकी करंट फीलिंग हम देख रहे हैं। उनका नाम मन में 3 बार दोहरा लीजिएगा। उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कर लीजिएगा। अपने आप को भी पॉजिटिव रखिए फ्रेंड्स। लंबी गहरी सांस लेना है। थैंक यू ऑल माई लवली व्यूवर्स, थैंक यू यूट्यूब, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मुझे मोटिवेट किया। आप सभी का दिल की गहराई से धन्यवाद देना चाहती हूँ। और जो मेरे चैनल में न्यू विजिटर्स हैं, नए मेहमान, मेरे अजीज़ डिवाइन के आप सभी अनमोल रत्न हैं, आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे टैरो चैनल में। आप ही का टैरो चैनल है। और फ्रेंड्स रिक्वेस्ट करती हूँ वीडियो को अंत तक देखना है आपने, ठीक है जी, क्योंकि बीच बीच में अनएक्सपेक्टेड मैसेज डिवाइन की तरफ से आपके लिए मिल सकता है, गाइडेंस मिल सकता है, इसलिए सो मैं हूँ कौन, मैं हूँ ब्रिज डिवाइन कभी जवाब। आप सभी के समक्ष आपकी सेवा में मैं हाजिर हूँ। आपकी टैरो रीडर नाम गीता है और आप देख रहे हैं टैरो विद गीता 369। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। रीडिंग जनरल और कलेक्टिव है, सभी मैसेज आपके ऊपर रेजोनेट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, ठीक है। और जेंडर स्पेसिफिक है, सभी के लिए, मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड, सिंगल पेरेंट, सभी के लिए और ऑल एज ग्रुप के लिए भी है। और मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि टाइमलेस रीडिंग है, करंट फीलिंग है, ठीक है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी तभी से ही शुरू हो जाएगा। तो चलिए पॉजिटिव रहिएगा, अपने पार्टनर का नाम लीजिएगा मन में 3 बार। तो आगे बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ फ्रेंड्स, ठीक है। और Six of Wands, Ace of Cups, 10 of Cups, the Chariot, 2 of Swords, 8 of Swords, 9 of Pentacles, 4 of Cups एंड बॉटम ऑफ डेक में है फ्रेंड्स द हर्मिट, फायर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, एयर एलिमेंट एंड अर्थ एलिमेंट एंड स्पेस एलिमेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कैंसर की खास एनर्जी है, जेमिनी की भी खास एनर्जी है। साइन से ज़्यादा आपको एनर्जी पर फोकस करना है, इस वक्त की सिचुएशन पर आपको फोकस करना है, सिचुएशन के हिसाब से आपको मैसेज को लेना है, ठीक है, गाइडेंस को लेना है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, रीडिंग की तरफ बढ़ते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है द लवर्स का कार्ड, ठीक है। यहाँ पे ये शो हो रहा है कि 6 ऑफ वॉन्ड्स में जो आपके पार्टनर जो है काफ़ी कुछ अचीव किया है उन्होंने ज़िंदगी में, काफ़ी आगे बढ़े हैं, ठीक है। लेकिन उनको आपके बिना जो है बहुत उनको एक खुशी सी नहीं फील होती है, एक कंप्लीशन फील नहीं करते हैं, वो आपको मिस करते हैं। जितनी भी, चाहे और लोगों का, जितने भी लोगों का साथ है, लेकिन आपके ना होने से उनको बहुत फ़र्क पड़ता है, वो कंप्लीशन उनको फील नहीं होती। इसको क्लैरिफाई कर रहा है द लवर्स का कार्ड। विक्ट्री चाहते हैं वो, इस रिश्ते में विक्ट्री चाहते हैं, पॉजिटिविटी के साथ ये रिश्ता उनको चाहिए, पॉजिटिव वे पर उनको ये रिश्ता चाहिए, बैलेंस बनाएंगे आपकी पार्टनर, ठीक है। और डिवाइनली गाइडेड हो आप दोनों,
बहुत ही फ्रूटफुल है आप दोनों का ये रिश्ता। उनको सोलमेट जर्नी में है, हम ऐसा भी महसूस होता है। उनको ये रिश्ता सोलमेट जर्नी भी लगता है, ठीक है। तो स्टेबिलिटी और ग्रोथ एक देखते हैं इस रिश्ते में। वो चाहते ही कि बैलेंस बनाकर चले, हम दोनों अपना अपना ना चलाएं, बैलेंस बनाकर चलें, क्योंकि सिचुएशन जो है थोड़ी सी यहाँ पे बैलेंस ना बनाने की जैसी ही लग रही है। बैलेंस बना के चलोगे तो बहुत अच्छा रहेगा ये रिश्ता, ठीक है। बहुत विक्ट्री आप लोगों को मिलेगी। बहुत याद करते हैं आपको, बहुत ही ज़्यादा प्यार है दोनों में, आप दोनों में ज़्यादा प्यार है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी चीज़ जो हो रही है, एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करते हैं, एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करते हैं। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, आपकी तरफ अपॉर्चुनिटी, कुछ न कुछ मौका आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है फ्रेंड्स, आपके पार्टनर की तरफ से डिवाइनली गाइडेड हो। एस ऑफ कप्स में ये देखेंगे कि फ्रेंड्स ईश्वर की तरफ से कुछ न कुछ यहाँ पे अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है, विक्ट्री मिलती हुई दिख रही है। बहुत इमोशंस और प्यार आपको आपके पार्टनर की तरफ से भी आते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे आपके पार्टनर जो है विन विन पॉलिसी पर चाहते हैं आपको अपने जीवन में शामिल करना, क्योंकि आपको ऑफर देना चाहते हैं आपके पार्टनर, नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ, क्योंकि थोड़ा सा उन्होंने आपको इग्नोर किया हुआ था, ठीक है। इग्नोर किया था उन्होंने, मटेरियलिस्टिक चीज़ों पर ज़्यादा उनका ध्यान चला गया था, आपको इग्नोर करते थे। यहाँ पे यही सारी चीज़ें दिख रही है। तो आज उनको पछतावा होता है, सोचते हैं कि भाई मैंने ऐसा नहीं करना था जो मैंने किया है ना। तो यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है, काफ़ी आपको लेकर पैशनेट तो फील कर रहे हैं आपके पार्टनर इस वक्त, बहुत पैशनेट फील कर रहे हैं। और यहाँ पे कार्ड फ्लिप हुआ है द व्हील ऑफ फॉर्चून का, 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है ये कार्ड, ठीक है। या तो आप उनसे मैरिड हैं, ठीक है, और बच्चे भी आप लोगों के हो सकते हैं। और अगर मैरिड नहीं हो तो आपके पार्टनर आप में वो सारी क्वालिटीज़ देखते हैं जो एक पार्टनर में होना चाहिए, एक स्पाउस में होना चाहिए, एक जीवन साथी में होना चाहिए। वो सारी क्वालिटीज़ आप में देखते हैं, स्टेबिलिटी और ग्रोथ देखते हैं। बहुत ही आप एक ऐसा पर्सन हो जो आपको हर तरह का, जो जैसे बैलेंस बनाना, फैमिली को कैसे केयर करना, बच्चों के साथ कैसे रहना, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हो, कर सकते हो। ये चीज़ें, ये सारी क्वालिटीज़ जो है आपके पार्टनर आप में देखते हैं। तो यहाँ पे द व्हील ऑफ फॉर्चून क्लैरिफाई कर रहा है इसको कि आपके पार्टनर आपकी तरफ बहुत फोकस्ड हैं, ठीक है। आपकी तरफ ही, ज़्यादातर आपकी तरफ ही फोकस्ड हैं। वो चाहते हैं कि ये रिश्ते में कुछ ना कुछ बदलाव आ जाए, आगे बढ़ते हुए ग्रोथ आता हुआ दिख रहा है, कुछ किस्मत बदलता हुआ आपको, आप लोगों की डेस्टिनी जो है वो बदलती हुई यहाँ पे दिख रही है। काफ़ी आप लोगों को जो है इस तरह की अपॉर्चुनिटी भी आती हुई दिख रही है। काफ़ी आप लोगों की तरफ बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ भी आती हुई दिख रही है, लव लाइफ में ही, सिर्फ लव लाइफ में नहीं, और भी चीज़ में, जैसे करियर, जॉब में भी बहुत अच्छा होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये चीज़ें है यहाँ पे, तो इसको ये क्लैरिफाई कर रहा है। तो चैरियट में आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, और सेवन नंबर, यहाँ पे भी 7 नंबर की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है आज की। ज़्यादातर स्पिरिचुअल वे पर आप लोग बढ़ रहे हो, अवेकन हो रहे हो, चीज़ें हैं यहाँ पे, ये भी दिख रहा है। द चैरिट में ये है कि पार्टनर आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, कुछ ट्रैवल करके आ रहे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस में रहते होंगे। आपको पार्टनर यहाँ पे नेगेटिव भी चीज़ों को समझ पाते हैं, पॉजिटिव चीज़ों को भी समझ पाते हैं, और एक पावरफुल पर्सन है आपके पार्टनर, ठीक है। काफ़ी उनको जो है लाइफ में बहुत इस तरह से उन्होंने अपने जीवन को उन्होंने बनाया हुआ है, बहुत पावरफुल पर्सन है, चीज़ों को लेकर वो काफ़ी अवेयर रहते हैं, ठीक है। वो शिव जी के भक्त भी हो सकते हैं आपके पार्टनर, या उनको शिव जी का आराधना करने की भी ज़रूरत है, और चीज़ें वो बहुत ब्यूटीफुली करते हैं। लेकिन कई बार जो है ना कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं, चीज़ें कैसे करना है, आखिर किस तरह से करना है। उनके माइंड में बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, कुछ एक चीज़ कंप्लीट करना हो तो उस चीज़ को 6-7 बार, मतलब उनके माइंड में आता है कि
किस किस तरीके से करूँ, मैं चीज़ों को कैसे कैसे मैं हैंडल करूँ। तो यही सारी चीज़ों में वो उलझे हुए रहते हैं। ये उनके अंदर थोड़ी सी माइनस पॉइंट आप कह सकते हो। तो इसके लिए क्योंकि उनको फोकस्ड होने की ज़रूरत है, क्योंकि फोकस नहीं हो पाते हैं। इस कार्ड में भी आप देखो तो यहाँ पे यही शो हो रहा है कि उनको ज़्यादातर जो है थोड़े कन्फ्यूज़न में भी रहते हैं, औरों की बातें भी सुनते हैं, तो अपने माइंड सेट के साथ वो बहुत कम कर पाते हैं। तो उनको मेडिटेशन वगैरह करने की ज़रूरत है, फोकस्ड होने की ज़रूरत है। एक चीज़ को फोकस कर कर चलेंगे तो ज़रूर चीज़ें वो क्लैरिटी दे पाएंगे आपको भी, खुद भी, और जो भी लाइफ में अपने जो एक क्लैरिफिकेशन के साथ ही वो आगे बढ़ पाएंगे, है ना, चीज़ें अचीव कर पाएंगे। कन्फ्यूज़न में ये होता है कि चीज़ें ख़राब हो जाती है, कई बार हमसे नहीं हो पाता ठीक से। तो ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही है फ्रेंड्स। तो इधर 2 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं फ्रेंड्स। किंग ऑफ वांड्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स में जो है रिश्ते में विक्ट्री तो चाहते हैं आपके पार्टनर, ठीक है, विक्ट्री चाहते हैं, लेकिन इमोशनल बहुत हैं, अंदर से इमोशनल होते हैं बहुत ज़्यादा। ऑब्स्टिकल्स उनको दिखती है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, देखा जाए तो हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। रिश्तों में आपकी स्टेबिलिटी है, ग्रोथ है, सब कुछ है, इमोशंस भी है इसमें, लेकिन वो ज़्यादा इमोशनल हुए हैं इस वक्त, तो जिसकी वजह से उनको कुछ दिख नहीं रहा है। अंदर ही अंदर ज़्यादा इमोशनल होकर जो है चीज़ों को दिख रहे हैं वो। तो थोड़ा सा उनको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है यहाँ पे, और थोड़े से डरे भी हुए हैं, किसी वजह से वो डरे हुए। तो इसको क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स आपकी तरफ फोकस्ड है, ठीक है, चीज़ों में कुछ ना कुछ अपने माइंड में नेगेटिविटी तो आती है, उनकी नेगेटिविटी में भी हैं, फोकस्ड हैं आपकी तरफ, स्टेबिलिटी चाहते हैं, झंडा में ही गाड़ूंगा बोलते थे। 9 ऑफ पेंटिकल में ये आपकी एनर्जी है फ्रेंड्स। इसमें आप अबंडेंस हो, पॉजिटिव रहते हो, देखो कितनी सारी नेगेटिविटी में भी आपकी एक ऐसी ऑरा है जो आपको हारने नहीं दे रही है, और वही ऑरा आपका, वही पॉजिटिव ऑरा जो है ना आपके पार्टनर को आपकी तरफ खींचती है। आप ऐसे रहे हो, इस पॉजिटिविटी में आप रहे हो, कितना ब्यूटीफुली आप रहे हो, अबंडेंस रहे हो, आप अपने पार्टनर की लकी चार्म रहे हो, क्योंकि कितने आज़ाद माइंड के हो आप, ठीक है, जियो और जीने दो वाले पॉलिसी पे आप चल रहे हो, यहाँ पे चलते हो, फ्रूटफुल लाइफ है आपकी, प्योर हो, कोई बनावटी नहीं है, आपकी खूबसूरती में कोई बनावटी नहीं, जैसे आप अंदर से हो, है ना, बाहर भी वैसे ही नेचुरल हो, आप बिल्कुल नेचुरल पर्सन हो। तो ये चीज़ें आपके पार्टनर को जो रह के मतलब याद करते हैं आपको, उनका मिस करना है इस वक्त यहाँ पे ये शो हो रहा है, क्योंकि उनको पॉजिटिविटी सिर्फ आपकी वजह से दिख रही है, यहाँ पे ये भी शो हो रहा है। उनके अपने मन से तो वो कुछ का कुछ कर बैठते हैं, किधर का किधर निकल पड़ते हैं, ऐसा भी है। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं 10 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। देखो दोनों की ही अगर यही बात आती है कि बैलेंस नहीं है, बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है रिश्ते में, बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है तो इतना कुछ है, नहीं है तो कुछ भी नहीं है। प्यार है तो बहुत सारा प्यार है, नहीं तो नेगेटिविटी, लड़ाई झगड़ा, कुश्ती लड़ना, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। तो आपको आपकी प्योरिटी को सोचते हैं, आपकी इनोसेंसी को सोचते हैं, तो उन्होंने जो आपके साथ किया है ना, आज वो खुद इस स्टेज पर हैं कि खुद ही पेन से गुजर रहे हैं, कुछ नज़र नहीं आता, दर्द में भी उनको गुस्सा आता है कि मैंने ही किया है, अच्छा भला रिश्ता मैंने ही ख़राब किया है, बेतुकी बातों में आकर, लोगों की बातों में आकर मैंने ही रिश्ता ख़राब किया। शायद उनको लग रहा है ये रिश्ता ख़त्म हो रहा है, अभी ख़त्म हो गया जैसा उनको लग रहा है ये रिश्ता। सब कुछ चाहते हैं, किस्मत को बदल देना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, विक्ट्री पाना चाहते हैं, लेकिन उनके अपने ऐसे कर्म ऐसे करे हैं उन्होंने, काली करतूतें जिसको बोलते हैं वो किया है उन्होंने, जिसकी वजह से उनको लगता है अब ये रिश्ता ना नहीं हो पाएगा, ख़त्म हो गया है, ऐसा उनको महसूस हो रहा है। यहाँ पे बहुत पेन से गुजर रहे हैं, एकदम हिम्मत बिल्कुल हार चुके हैं, हिम्मत हार चुके हैं बिल्कुल, इतना दर्द सह रहे हैं ना इस वक्त की पूछो मत। उन्होंने क्या किया ना, कि क्यों ऐसा हुआ, उन्होंने
ईश्वर ने आपको उनके लिए उनकी ज़िंदगी में भेजा, ठीक है। ईश्वर ने आपको उनकी ज़िंदगी में भेजा, उनके लिए भेजा, लेकिन वो और ऑप्शंस देखते थे आपको। आप तो हो, साथ में हो, आप ईश्वर ने दिया हुआ है, ठीक है, आप हो साथ में। बाकी चीज़ों पर भी वो देखते थे, चीज़ों को ताका झाकी करने की कोशिश करते थे, आपको स्पेशली इग्नोर करते थे वो। जबकि आप उनकी ज़िंदगी का आप एक ऐसा हिस्सा हो जिनके बिना तो उनकी ज़िंदगी जो है बिल्कुल ख़त्म है, तो वो नहीं पहचान पाते हैं और स्टक हुए हैं इस वक्त। कोई एनर्जी कुछ नहीं, एकदम स्टक हुए हुए। दिल का दरवाज़ा भी जैसे कि उन्होंने बांध के रखा हुआ, बंद करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे ये चीज़ें भी दिख रही है, इसको क्लैरिफाई करते हैं। खुद नहीं कुछ करना चाहते, है ना, एकदम खुद नहीं कुछ करना चाहते हो। बैलेंस बनाना उनको आता नहीं है, खुद कुछ करना नहीं चाहते, करा भी है तो उल्टा पुल्टा करके रिश्तों को ख़राब किया है। सब कुछ उनके पास होते हुए भी आज वो ये सोच रहे हैं कि कुछ चमत्कार हो जाए, ऐसा चमत्कार हो जाए कि मेरा पार्टनर मेरे पास आ जाए, ये सोचते हैं। खुद ब खुद आ जाओ, आप उनके पास खुद ब खुद चले जाओ, बिना बुलाए, मैं तो आ गया हूँ डियर जानू, मैं तो आ गया हूँ, ऐसे करके आप पहुँच जाओ। ये चीज़ें हैं, या तो मैं तो आ गई हूँ बोलोगे अब जाकर, मतलब जो भी है, ताती पे नहीं जाना है। तो अभी मन में जो है ना एक प्योर फील भी करते हैं कि आप आते तो क्या ब्यूटीफुल होता लाइफ, आप आते तो वाह होता लाइफ, क्योंकि इंतज़ार है उनको आपका, पैशनेट है आपको लेकर बहुत, ठीक है। चीज़ें उन्होंने कर चुके हैं, जो करना था कर चुके, अब आप पर फोकस है, आप पर ध्यान है उनका पूरा। इमोशनल हुए हैं बहुत, ग्रोथ और स्टेबिलिटी है उनकी ज़िंदगी में। आप आओगे तो बहुत पूरी दुनिया उनके मुट्ठी में हो जाएगी, ऐसा वो फील करते हैं। द हर्मिट की एनर्जी को क्लैरिफाई करते हैं। द हर्मिट में क्या है, बहुत बोलते थे, बहुत ही ज्ञान बांटते थे, लोगों को बहुत बोलते थे, उनकी मर्ज़ी से मतलब थोपते थे लोगों को, है ना, मेरी सुनो, ये करा करो, वो करा करो, चीज़ें होती है ना, जैसे अननेसेसरी भी लोग बोलते हैं। तो उनके अंदर इतना एक्सपीरियंस है ना कि बंदा इतना मैच्योर हो चुका है ना एक्सपीरियंस की वजह से, कि चीज़ें उनको कहने की चीज़ें बहुत होती हैं उनके पास। तो करते करते आज अकेले पड़ गए हैं, ठीक है, अकेले पड़ गए हैं अपनी मर्ज़ी चला चला के। क्योंकि देखो यूनिटी में रहना होता है, सबकी सुननी होती है, सबका कहना मानना होता है, चीज़ें करनी होती है, ख़ासकर पार्टनर की भी सुननी होती है, अपना भी उनको कहना होता है। तो चीज़ें एक बैलेंस बनाकर चलते हैं तो चीज़ें सही होती है ना। जैसे दिन और रात है तभी तो दुनिया चल रही है। सिर्फ दिन ही दिन होता तो कैसे चल पाता, सिर्फ रात ही रात होता तो कैसे चल पाता, नहीं चल पाता। सिर्फ धूप धूप निकलती, बारिश नहीं होती तो कैसे हो पाता, नहीं हो पाता। बारिश भी हो रही है, धूप भी हो रही है, वो चीज़ें हैं। बैलेंस बनाने की बहुत ज़रूरत, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बैलेंस बनाना रिश्तों में, हर चीज़ में। आप नौकरी करोगे, घर देखोगे नहीं तो वहाँ पे भी काम ख़राब हो जाएगा। जब घर देखोगे, नौकरी पे जाओगे नहीं तो वहाँ पे भी काम ख़राब हो जाएगा। तो सारी बातें आती बैलेंस बनाने की। तो आज उनको कुछ दिखता नहीं है कि कैसे आगे बढ़ना है, आखिर क्या करना है। कुछ जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, करना चाहते हैं चीज़ें, उनको कुछ समझ नहीं आ रही है। आज जहाँ खड़े हैं बस वो उतना ही उनको नज़र आ रहा है, बस यही है मेरी दुनिया। तो अब शायद ऐसा उनको फील होता है। अकेले हैं क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं है उनको अभी इस टाइम। मैच्योर हो चुके हैं, उम्र से पहले बूढ़ा हो गया हूँ मैं, तो ऐसा फील होता है उनको। एक्सपीरियंस उन्होंने इतनी कर ली, अब समझ ही नहीं आता कि किस तरह से अपना, अब कन्फ्यूज़न में भी रहते हैं वो भी। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं, द हर्मिट को क्लैरिफाई करते हैं। बिल्कुल बैलेंस बनाया ही नहीं उन्होंने, बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। डिवाइनली गाइडेड हैं, जबकि सब कुछ एक प्योर हार्टेड भी हैं आपके पार्टनर, लेकिन वही है, नहीं जानते हैं, करना नहीं जानते हैं। पढ़े लिखे गंवार होते हैं कई लोग, वो चीज़ें यहाँ पे झलकती है।
ज़्यादा पढ़ लिख के भी क्या हुआ, मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, आई एम एजुकेटेड करते रहते हैं। ऐसे लोग भी होते हैं दुनिया में, उसी का उनको घमंड होता है, जिसकी वजह से कौन पूछेगा उनको, कोई नहीं पूछता। आई आई अरे आई आप ग्रेजुएट हो, अरे आपको तो सत सत प्रणाम, अरे आपको तो सल्यूट है, ऐसे कौन करता है, कोई नहीं करता है। आप पढ़े लिखे हो, उस चीज़ को यूटिलाइज करो, ये नहीं कि लोगों को कहते फिरो, है ना। तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं, तो दोनों चीज़ों में बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। यहाँ पे भी बैलेंस का ही कार्ड है ये, ठीक है। ईश्वर ने सब कुछ दिया हुआ है, नॉलेज, ज्ञान, सब कुछ दिया हुआ है, पार्टनर दिया हुआ है, हैप्पीनेस, सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन कमी है, बैलेंस नहीं बना सकते हैं। तो यही चीज़ें हैं। और कभी कभी यहाँ पे ये भी सोचा जा रहा है बहुत देर ना हो जाए कहीं यहाँ पे, क्योंकि ट्रांसफ़र हो रही चीज़ें, यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रही है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होने की बहुत चांसेस है। अगर पार्टनर कहूँ तो अगर उन्होंने देर कर दी तो मेरे व्यूअर्स में से सभी का नहीं हो तो किसी न किसी का, तो अब इनको लेट गो कर कर कहीं दूसरी तरफ भी आप लोगों का फोकस्ड बन सकता है, ठीक है। दूसरा कोई नया पर्सन की तरफ भी आप लोगों का झुकाव बन सकता है। यहाँ पे ये शो हो रहा है आपके पार्टनर को लिटरली ऐसा भी सोच रहे हैं, वो नेचर लवर है, आपके पार्टनर नेचर लवर हैं, बहुत विक्ट्री, बहुत आगे तक जाना चाहते हैं। यहाँ पे आपको चाहिए बैलेंस बनाना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ शो हो रही है आज की रीडिंग में। तो लास्ट में कार्ड क्या आता है, डेथ का कार्ड आया हुआ है। घबराने की बात नहीं है, नई शुरुआत को दर्शा रहा है ये, ठीक है, नई शुरुआत। क्योंकि अब इतने सारी चीज़ें वर्स्ट हो गई है, चीज़ें अच्छी भली ज़िंदगी को उन्होंने इस तरह से बना रखा है, तो सारी चीज़ों को ख़त्म कर कर नई बिगनिंग, नई शुरुआत करना है। यहाँ पे नई शुरुआत करना है तो चीज़ें फिर वैसी हो जाएगी, ब्यूटीफुल। तो इसको क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है। अगर आप पहले जैसे रहते हैं, यहाँ पे ये देखो कि आप पहले जैसे वो कहते थे, उन डोमिनेट भी करते थे, कुछ भी करते थे आपको, ठीक है, जैसे भी आपको ट्रीट करते थे आप मानते रहते, वैसे ही चलने देते आप, तो चीज़ें ठीक थी। वो अपना मर्जी चलाते रहते, कभी कुछ बोलते कभी कुछ बोलते, तब ठीक थी। जब आपने जो है अपना इमोशंस आपने शो करना बंद किया है यहाँ पे, क्योंकि कितना करोगे आप, कर करके इतना कुछ किया है आपने उनके लिए ना, अबंडेंस हो गए वो, तो अपने आप को कुछ और ही समझने लगे। मैं तो एक लवर से मैं तो कुछ और, मैं तो माई बाप बन चुका हूँ, इस तरह का फील करते हैं आपके पार्टनर। आप तो आपको बहुत दबाने की कोशिश करी। यहाँ पे देखो किंग ऑफ वॉन्ड्स में अपने आप को ऊपर रखना चाहते हैं वो, दूसरों को जो है कुछ नहीं समझना चाह रहे, ऐसा है। तो आप कर कर जो है आप थक चुके, ठीक है। कितने मदरली नेचर हो आप, कितना पैम्पर करते हो आप पार्टनर को, आपने कितना आपने चाहा है उनको, समर्पण भाव दिखाया है आपने, पूरा समर्पण हो गए थे आप, अपने आप को सब कुछ आपने दे दिया अपने पार्टनर को, अपनी पूरी ज़िंदगी जैसे आपने उनको दे दी, सब कुछ ध्यान रखते हो, हर चीज़ आप जानते हो करना, है ना। आपको हक नहीं मिला वो चीज़, वो नहीं दे पाए आपको, हक नहीं दे पाए, बैलेंस नहीं बना कर दे पाए आपको। आपने अपना इमोशंस और प्यार, केयर जो भी आपने शो करना बंद किया ना, तो चीज़ें ख़राब होती गई, बिगड़ती चली गई, उनको चोटें महसूस होने लगी, दर्द महसूस होने लगी, तो जाके चीज़ें अब ख़त्म होती हुई यहाँ पे उनको नज़र आई है। तो अब ये न्यू बिगनिंग की तरफ बढ़ेगा, ठीक है, नई शुरुआत आप लोग कर सकते हो। ईश्वर की मर्ज़ी है कि वो क्या करवाएंगे आप लोगों से। तो आपके लिए गाइडेंस देखती हूँ एंजल आंसर से मैं, क्या आपको गाइडेंस देते हैं इस टाइम, आपको क्या करना चाहिए विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, क्या होगा
लुक फॉर द साइन। क्या होगा, क्या क्या हो सकता है? आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। ठीक है, कुछ हफ्तों में कुछ वक्त लगेगा चीज़ें ठीक होते होते, चीज़ों को समझते समझते। जो भी चीज़ें हो रही हैं आपकी लाइफ में, आपको भी समझ में आएगा चीज़ें कि क्या होगा, कैसे करना चाहिए। आपको खुद को ही आपको आइडिया आएगा क्या करना है। आपको साइन दिखेंगे, सपने में कुछ दिखेगा, उसको समझने की कोशिश करो आप। ठीक है, और चीज़ें दिखती है, जैसे कुछ हिंट दिखता है, जैसे कि पानी का कनस्तर भी भरा हुआ दिखे ना आपको, तो वो भी आपके लिए अच्छा साइन है। तो गुड और बैड साइन आपको दिखेगा, और आपको औरों से हेल्प लेने की ज़रूरत है, और लोगों से आपको मदद मांगने की ज़रूरत है। यहाँ पे फैमिली से, ख़ासकर फैमिली सबसे पहले आती है बात, है ना। तो फैमिली से आप कुछ ना कुछ उनसे सलाह मशवरा करो। आप ज़िंदगी के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में आपको खुद की वैल्यू देनी है। ठीक है, खुद को वैल्यू करो, सेल्फ रिस्पेक्ट पर आपको ध्यान देना है। तो आगे उनका चैनल मैसेज देखेंगे। अगर आपके पार्टनर ही कुछ करें, आगे बढ़े, तो चीज़ें हो सकती है आपकी तरफ आने की। तो बहुत सोच रहे हैं वो, और ओवरऑल रीडिंग में तो आपकी तरफ भी बढ़ते हुए दिख रहे हैं, कभी आपका इंतज़ार भी करते हुए दिख रहे हैं। मिक्स्ड एनर्जी में है आपके पार्टनर। ठीक है, तो यहाँ पे आ रहा है आई एम इन पेन, दर्द में है वो, बहुत दर्द में है। आई एम सॉरी जान, प्लीज़ फॉरगिव मी, माफ़ी मांग रहे हैं आपसे। और मनी इज़ शावरिंग ऑन यू, तुम ही कोई रास्ता बताओ। ठीक है जी, तो ये मैसेज उनकी तरफ से है। शायद पैसे वैसे की कोई कमी नहीं है उनकी ज़िंदगी में, सब कुछ है उनके पास, और लेकिन आपके ना होने से बहुत दर्द में है आपके पार्टनर। ये चीज़ें दिख रही है यहाँ पे, किस्मत को बदल देना चाहते हैं। तो सभी जो भी नेगेटिविटी है सब डिलीट करते हैं, डिलीट डिलीट डिलीट। लाइटनिंग मेरी व्यूवर्स की लाइफ में, लाइटनिंग लाइटनिंग। तो चलिए थोड़ा सा प्रेयर मैं करूँ आप लोगों के लिए। यूनिवर्स मुझे डिवाइन मेरे व्यूवर्स की लाइफ में हैप्पीनेस, सक्सेस और अबंडेंस देना। मेरे व्यूवर्स की लाइफ में हैप्पीनेस, सक्सेस और अबंडेंस देना। मेरे व्यूवर्स की लाइफ में हैप्पीनेस, सक्सेस और अबंडेंस देना। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। ये थी आपकी रीडिंग, सुबह की एनर्जी आज की आपकी, आपके पार्टनर की तरफ से। क्लेम ज़रूर करना है आपने, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टेक्ट ज़रूर कीजिएगा, और आई होप कुछ गाइडेंस आपको मैं दे पाई। तो अपना बेहद ख्याल रखना है, अपने आप को सेल्फ लव देना है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय डिवाइन फैमिली, लव यू, बाय बाय।